मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अगस्त माह का राशिफल कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये समझते हैं। सर्वप्रथम हम ग्रह गोचरी स्थिति एवं त्यौहार बताते हैं। शुक्र का गोचर 1 अगस्त सन 2020 में मिथुन राशि में राहु के साथ युति बनेगी, धनाढ्य योग बनेगा। बुध का 2 अगस्त में कर्क राशि में प्रवेश होना, 17 अगस्त में सिंह राशि में प्रवेश होना और सूर्य का 16 अगस्त में कर्क राशि में प्रवेश होना। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग। और यहीं मंगल का यदि देखते हैं 16 अगस्त में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर, रोचक नामक महापुरुष राजयोग बनेगा। और यहीं शनि मकर राशि में वक्री चल रहे हैं तो शश नामक राजयोग। क्या स्थिति बनेगी कर्क राशि वालों, कर्क लगन वालों। और गुरु धनु राशि में, राहु मिथुन राशि में और एवं केतु देखा जाए, राहु मिथुन और केतु धनु राशि में। तो किस प्रकार से अब ये समझते हैं आने वाले त्यौहार अगस्त माह के। यदि देखा जाए तो 3 अगस्त में श्रावण पूर्णिमा, जिसे रक्षाबंधन राखी त्यौहार कहते हैं। और यहीं देखा जाए तो 7 में श्री गणेश बहुला चतुर्थी व्रत। और यहीं देखा जाए तो 9 में यदि चंदन षष्ठी व्रत। और यहीं 11 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। स्मार्ट ग्रह स्थितियों को देखते हुए यदि देखा जाए तो पारिवारिक लोगों के लिए है ये, गृहस्थियों के लिए। और यहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 12 को वैष्णव संप्रदाय और 13 में गुग्गा नवमी। और यहीं देखा जाए तो 15 में अगर भारत स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा 74th देखा जाए तो 74वां। तो इस प्रकार से अब यहाँ 18 में कुशा ग्रहणी अमावस्या, कुशा पाटनी भी कहते हैं। इस दौरान ब्राह्मण कुशा को लेकर आते हैं और इस मंत्र के दौरान उसको जो है फाड़ते समय उत्तर और पूर्व दिशा करके ओम हुम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हैं। और यहीं देखा जाए तो अतः दुर्वाष्टमी व्रत श्री राधा अष्टमी, जिसे 25 अगस्त में ये मनाया जाएगा। तो अतः अब यहाँ समझते हैं कि इन राशि और इन गोचरों की स्थिति में कैसा रहेगा, क्योंकि कर्क राशि कर्क लगन वाले जातक काफ़ी भावुक होते हैं। इनका वर्ण जो है गौर है, गौर वर्ण गोरे रंग के होते हैं और जलीय वस्तु इन्हें प्रधान है, लिक्विडिटी। और ये देखा जाए तो आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत होती है और उच्च पद इनको प्राप्त होता है। राजस्व विभाग में ये रहते हैं। शिक्षा इनकी बहुत बेहतरीन पाई गई है। और इस प्रकार से अब यहाँ देखते हैं कि कर्क लगन में कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाए कि शुक्र और राहु आपके 12वें भाव में रहेंगे। पति और पत्नी का प्रेम और स्नेह बहुत अच्छा रहेगा। विदेशों से इंपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट संचार सेवा में आपको सफलताएं मिलेंगी। चकाचौंध मीडिया यदि देखा जाए, फिल्म इंडस्ट्री आदि, ये यदि आपके कार्य हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अब यहीं देखा जाए तो जब बुध देव यदि लग्न पे आएंगे आपके व्यापार की स्थिति को मजबूत करेंगे, विवाह का योग करेंगे। और यहीं सूर्य देव का जब कर्क राशि में आना 16 अगस्त में, तो ये ऊंचा पदमान, यश, कीर्ति और धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। और जहाँ मंगल का रोचक नामक राजयोग 10वें भाव में कुलदीपक नामक राजयोग बनेगा, आपको धनाढ्य बनाएगा, आपको धनवान बनाएगा, आपको सुखी बनाएगा, आपको उच्च शिक्षा देगा, उच्च पद देगा, मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, संतान सुख देगा। यही आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में आप या कंप्यूटर साइंस में, MCA में आप या होटल से संबंधी आपके काम है तो उसके कार्यों में सफलताएं प्रदान करेगा। यही शनि का शश नामक राजयोग, आपके 7वें भाव में शनि रहेंगे, आपके विवाह का योग बनाएंगे, आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, पति और पत्नी में स्वार्थ प्रेम स्नेह रहेगा। और यही मकान भूमि वाहन सुख रहेगा। यही स्टेट ब्रोकर हैं, यदि आप खनन का काम है यदि आपका, या आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल सिविल इंजीनियर हैं, या आप नक्शे निर्माण का काम करते हैं, यदि आपके वास्तु का काम है, यही इस प्रकार से आपको लाभ होता दिखा है। चाहे आप रेल इंजन के काम करेंगे तो उस दौरान आपको लाभ मिलेगा।
अब यहीं छठे भाव में गुरु का गोचर, यह गुरु का गोचर आपको बहुत कुछ देगा। यही आपको उच्च पद देगा, मान देगा, यश देगा, कीर्ति देगा, शत्रु का दमन करेगा, शत्रु को पराजित करेगा। जो पुराने कोर्ट केसेस चल रहे थे वे सब समाप्त होते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार से धन की स्थिति मजबूत होगी, वाणी अच्छी होगी, परिवार से संबंध बहुत आपके अच्छे रहेंगे। इस दौरान यदि देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत ही उचित समय है और यहाँ यदि देखा जाए तो काफ़ी लाभकारी। इस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक तौर पे थोड़ी परेशानियां रह सकती हैं क्योंकि व्यय भाव में राहु का गोचर होना। इस प्रकार से यदि आप सावधान रहे, वाहन सावधानी से चलाना है आपने इस दौरान, और ये आपकी यात्राएं रहेंगी, प्राय थोड़ा उसमें व्यय खर्चे रहेंगे। और यहाँ यदि देखा करियर की बात देखें तो कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, नौकरी में स्थानांतरण होने जा रहा है। यही आप IAS PCS प्रशासनिक सेवा या जज, या यदि देखा जाए आप यदि किसी उच्च पद पे निर्माण के लिए काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, प्रेम संबंधी मामलों में काफ़ी अच्छा समय है, आपके अनुकूल है। और यदि देखा जाए शादीशुदा लोगों के लिए मिली जुली ये स्थिति बनी रहेगी। तो कर्क लगन वालों के लिए यहाँ देखते हैं कि आपके इस प्रकार से यदि देखा जाए तो आपके पहली और दूसरी तारीख में यदि आपके थोड़े देखा जाए तो आप नौकरी में परिवर्तन होगा, प्राय शत्रु को दबाएंगे। या आप यदि देखा जाए तो आपके व्यापार हैं उनके कंपटीशन हैं, आपके कंपटीटर हैं, आप पे हावी होने चाहेंगे। चाहे आपके डिपार्टमेंट के कोलिग्स हैं वो आप पर हावी होना चाहेंगे, लेकिन आप विजय हो जाएंगे। और इस प्रकार से आपको धन की स्थिति मजबूत होगी और ये नौकरी में सफलताएं, यदि आप अध्यापक हैं तो प्रिंसिपल होते हुए दिख रहे हैं। तो 3 और 4 में यदि देखा जाए तो आपकी स्थिति कैसी रहेगी? आपकी यदि देखा जाए व्यापार अच्छा रहेगा और पति और पत्नी में प्रेम रहेगा, विवाह का योग बनेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम आपका बड़ा ज़बरदस्त होगा। यदि देखें तो 5 और 6 में यदि देखते हैं हम कैसा रहेगा, प्राय थोड़ा नज़ला, खांसी, जुकाम रह सकता है, थोड़े मानसिक तनाव आ सकता है इस दौरान, और अपनी वाणी पे थोड़ा सजग रहें। 7 और 8 में यदि देखा जाए तो आपका भाग्योदय होगा, पिता के व्यापार से आप 4 चांद होंगे। यही धन की प्राप्ति, पराक्रम, साहस की वृद्धि होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और नया व्यापार करेंगे। नौकरी में स्थानांतरण है इस प्रकार से यदि देखा जाए तो। और यही 9 और 10 में यदि देखते हैं तो आपकी स्थिति बहुत भाग्य उदय होने जा रहा है। यही आपको ऊंचा पद रहेगा, यही आप IAS PCS प्रशासनिक सेवा में जाते हुए दिख रहे हैं। यही देखा जाए तो इस प्रकार से लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। 11 तारीख में नया व्यापार कर सकते हैं आप इस दौरान, और यही मकान, भूमि, वाहन, सुख खरीदेंगे इस दौरान आप लें तो आपके लिए उचित रहेगा। 12 और 13 में यदि देखा जाए तो आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, और यही शेयर, लॉटरी, सट्टे, जुए में लाभ होगा। यही देखा जाए ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति वृद्धि रहेगी, और यही हायर एजुकेशन में जाएंगे। यही संतान सुख होगा, जो गर्भवती महिला है उनको संतान सुख होता हुआ दिख रहा है। यही 14 में आपको लाभ होगा। यही आपकी इच्छा पूर्ण समय आ चुका है, उचित पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। और यही 15 और 16 में यदि देखा जाए तो आपके लिए बहुत सोचने का समय रहेगा। इस दौरान थोड़ा मन व्याकुल, व्यय और खर्चे, मानसिक तनाव, झगड़े, वाद विवाद हो सकते हैं। वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है इस दौरान यदि आपने। यही 17 और 18 में यदि देखा जाए तो आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, व्यापार में उन्नति होगी, पति और पत्नी में सौहार्द और प्रेम रहेगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, पार्टनरशिप आपकी बहुत ज़बरदस्त होगी। इस दौरान नया व्यापार कर सकते हैं। 19 और 20 में लाभ होगा, मासिक वेतन में वृद्धि, धन का संग्रह बहुत अच्छा, पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक मदद आपको मिलेगी। इसके दौरान आप ऊंचा पद रहेगा आपके पास, या आपका यदि देखा जाए कोई नया व्यापार हो सकता है इस दौरान। यहीं 21 और 22 में यदि देखा पराक्रम, साहस में वृद्धि, लेखन में अच्छा, भाइयों से और मित्रों से आपके संबंध बहुत अच्छे। और यहीं 21 और 22 की स्थिति देखने के बाद 23 और 24 में यदि देखा जाए तो मकान, भूमि, वाहन सुख होगा, ऊंचा पद रहेगा, माता का सुख रहेगा, धन अड्डे होंगे इस दौरान आप, सुखों में वृद्धि, घर में खुशहाली का मौसम, खुशहाल स्थिति बनी रहेगी घर में। यही और यही विवाह का योग बनेगा इस दौरान। 25 और 26 और 27 में यदि देखा जाए प्राय संतान जिद करेगी, थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, उदर रोग हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि लाभ होगा, प्रॉफिट होगा इस दौरान आपको। 28 और 29 में थोड़े झगड़े, वाद विवाद हो सकते हैं, और यदि नदी तालाब में जाते सोच समझ के जाएं,
और यहाँ थोड़े झगड़े वाद विवाद भी हो सकते हैं। 30 और 31 में देखा जाए दाम्पत्य जीवन अच्छा, प्रेम और स्नेह से लाभ और व्यापार में उन्नति और धन की स्थिति बहुत मजबूत। तो इस दौरान आप और शिव के बीज मंत्रों का पाठ करें, जिसे हम बीज मंत्र का अर्थ मेरे कहने का भाव, जो शिव के यदि देखा जाए पंचाक्षर मंत्र हैं, नमः शिवाय की माला करें। यही यदि देखा जाए सूर्य को नित्य नियम जल दें, और यदि हो सके तो बृहस्पतिवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर